हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के अंदर मेवाड़, गुहिल, सिसोदिया वंश। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलो शुरू करते हैं हम आज का सेशन, जिसके अंदर है मेवाड़, गुहिल, सिसोदिया वंश। इसके वन लाइनर क्वेश्चन है। सबसे पहला देखो, नैन्सी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया? कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? 24। कितनी? 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया। गुहिलों की कितनी शाखाएं बताई हैं? 24 शाखाएं की बताई हैं। किसके अंदर? नैन्सी की ख्यात के अंदर बताई गई है। ठीक है, आगे देखो, आगे है बप्पा रावल का मूल नाम था। बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। क्या था बप्पा रावल का मूल नाम? कालभोज। ठीक है, बप्पा रावल 734 ईस्वी से 753 ईस्वी। ठीक है, ये इनका कार्यकाल है 734 से 753 ईस्वी। इनका मूल नाम क्या था? कालभोज। इनका मूल नाम क्या था? कालभोज। इन्हें बप्पा रावल की उपाधि गुरु हरित ऋषि के द्वारा दी गई थी। किसने दी थी? गुरु हरित ऋषि ने दी थी। ठीक है, आगे देखो, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? कौन था? बप्पा रावल। ठीक है, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? बप्पा रावल। आगे देखो, इन्हें क्या है? सही क्रम से लगाना है। ठीक है, सबसे पहले देखो कौन है? जेतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन। कौन है? देखो, जेतर सिंह 1213 से 1253 था। फिर है तेज सिंह 1253 से 1273। समर सिंह है 1273 से 1302। कौन कौन है? जेतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इनका। ठीक है, कालानुक्रम में पूछा जाता है जेतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। ठीक है, आगे देखो, आगे है चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? कहाँ का था? गुहिल वंश का। ठीक है, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? गुहिल वंश का था। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी? 1303 के अंदर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखेंगे 1303 के अंदर हुई थी। सिंहल द्वीप के राजा गदर्व सेन और रानी चंपावती की पुत्री रानी पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य से आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1303 ईस्वी में आक्रमण किया था। किसने? सिंहल द्वीप के राजा कौन थे? गदर्व सेन। और रानी चंपावती की पुत्री कौन थी? रानी पद्मिनी। इनके क्या था? अद्भुत सौंदर्य से आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। कब किया था? 28 जनवरी 1303 को किया था। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? किसके अंदर किया है? खजाइन उल फतूह के अंदर किया है। किसने किया है? अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। किसके अंदर किया है? खजाइन उल फतूह के अंदर किया है। इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले के अंदर हुआ है? कहाँ पर हुआ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ है। ऐतिहासिक जौहर पूछे तो कहाँ पर हुआ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ है। वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी पूर्व में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था। किसने किया था? रानी पद्मिनी ने कर लिया था। कहाँ पर किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर जब कब्जा किया था तो रानी पद्मिनी थी, उन्होंने क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था। कब हुआ था? 1303 के अंदर हुआ था। किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, आगे देखो, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? किसने किसकी की थी? पद्मिनी ने पद्मिनी की थी। किसने की थी? गोरा और बादल। ठीक है, गोरा और बादल पूछे तो किसकी रक्षा की थी? रानी पद्मिनी की रक्षा की थी। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा? अलाउद्दीन खिलजी है, उन्होंने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा? खिजराबाद रखा। क्या रखा? खिजराबाद रखा। किसके अंदर? जब उन्होंने चित्तौड़ विजय कर ली तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा? खिजराबाद। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्राप्त हुआ? किसके समय? लक्ष्य सिंह लाखा के समय क्या है? जो जावर की खान है वहां से क्या है? जावर में क्या मिले हैं? चांदी की खान प्राप्त हुई है। किसके समय? राणा लाखा के समय प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित शाखाओं से सबसे अधिक किस मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय माना जाता है? किसको माना जाता है? महाराणा कुंभा को माना जाता है। ठीक है, महाराणा कुंभा को क्या है? मेवाड़ के अंदर जो सबसे अधिक जो मेवाड़ की जो बौद्धिक और कलात्मक उन्नति है उसका श्रेय माना जाता है। किसको दिया जाता है? महाराणा कुंभा को दिया जाता है। किसने संगीत राज संगीत मीमांसा सूड प्रबंध नामक संगीत की ग्रंथ की रचना की है? किसने की है? कुंभा के द्वारा की गई। किसकी? संगीत राज संगीत मीमांसा सूड प्रबंध नामक संगीत ग्रंथों की रचना किसने की है? तो राणा कुंभा ने की है। ठीक है, राणा कुंभा के कुछ अन्य ग्रंथ है, उसमें देखो कौन कौन से है? कामराज रतिसार। कौन सा है? कामराज रतिसार। सुधा प्रबंध, ठीक है, संगीकर्म, दीपिका नवीन, गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, नृत्य रत्न कोश और हरिवर्तिका। ये क्या है? ये कुंभा के अन्य ग्रंथ हैं। ठीक है, याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। कामराज रतिसार, इसके 7 अंग है। ठीक है, सुधा प्रबंध, संगीकर्म, दीपिका नवीन, गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, नृत्य रत्न कोश और हरिवर्तिका। ठीक है, आगे देखो, नृत्य रत्न कोश किसकी रचना है? तो किसकी है? कुंभा की रचना है। ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि नृत्य रत्न कोश किसकी रचना है, तो याद रखेंगे कुंभा की रचना है। ठीक है,
आगे देखो आगे है महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है। तो याद रखेंगे कितने कोशों में, 5 कोशों में विभक्त है। कितने कोशों में विभक्त है, 5 कोशों के अंदर विभक्त है। कौन सा, संगीत राज। कौन विभक्त है, संगीत राज। ठीक है, एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित जो ग्रंथ है संगीत राज वो कितने कोशों में विभक्त है। तो याद रखेंगे 5 कोशों के अंदर विभक्त है। आगे देखो शास्त्रीय संगीत के अपूर्व ग्रंथ संगीत राज को 5 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कौन कौन से, देखो पाठ्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। कौन कौन से हैं, पाठ्य, नृत्य, गीत, वाद्य और रस। ठीक है, 5 ही नाम याद रखेंगे। सबसे पहले हैं पाठ्य, नृत्य, गीत, वाद्य और रस रत्न कोश। ये क्या है, संगीत राज के 5 भाग हैं। ठीक है, आगे देखो आगे है नेक्स्ट, सूड प्रबंध के लेखक कौन है। कौन है, महाराणा कुंभा। सूड प्रबंध के लेखक कौन है, महाराणा कुंभा। निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, नारायण दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, राणा कुंभा को जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिनव भट्टाचार्य, ठीक है, अलग अलग पूछा जाता है। अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, रायरायण दान गुरु की उपाधियों से किसको नवाजा गया है। तो याद रखेंगे महाराणा कुंभा को नवाजा गया है। आगे देखो आगे है, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि मिली। कौन सी मिली है, अभिनव भट्टाचार्य। किसके लिए मिली है, संगीत ज्ञान के कारण महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि प्रदान की गई। राणा कुंभा को निम्नलिखित किस वाद्य यंत्र में से किसमें दक्षता हासिल थी। किसके अंदर थी, वीणा के अंदर। राणा कुंभा को वाद्य यंत्र के अंदर किसमें दक्षता हासिल थी। तो याद रखेंगे वीणा के अंदर। कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था वो कहाँ पर है। तो कहाँ पर है, बदनौर के अंदर है। कौन सा, कुशाल माता का भव्य मंदिर कहाँ पर है, बदनौर के अंदर है। ठीक है, महाराणा कुंभा ने बदनौर में कुशाल माता का मंदिर बनवाया जिसे बेराट का मंदिर या जाड़ बेराट भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे क्या कहा जाता है, बेराट माता का मंदिर या जाड़ बेराट भी कहा जाता है। किसको, कुशाल माता का मंदिर। ठीक है, कहाँ पर है, बदनौर के अंदर है। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। किसने करवाई थी, महाराणा कुंभा ने करवाई थी। याद रखना, अचलगढ़ के किले की मरम्मत किसने करवाई थी, महाराणा कुंभा के द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, आगे देखो आगे है नेक्स्ट, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है। किसको माना जाता है, राणा कुंभा को माना जाता है। किसका, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखना, राणा कुंभा को माना जाता है। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है कौन कौन से, देखो मचान दुर्ग, भौमट दुर्ग और बसंती दुर्ग। ठीक है, कुंभा ने कौन कौन से दुर्ग बनाए थे, मचान दुर्ग, भौमट दुर्ग और बसंती दुर्ग। ठीक है, याद रखेंगे मचान, भौमट और बसंती दुर्ग। आगे देखो आगे है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है। कहाँ पर है, माउंट आबू के अंदर है। अचलगढ़ का किला कहाँ पर है, माउंट आबू के अंदर है। आगे देखो, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। किसने करवाया है, राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया है। तो याद रखेंगे राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। भगवान विष्णु को समर्पित 122 फीट ऊंचे 9 मंजिला इस स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा मालवा सुल्तान महमूद खिलजी सारंगपुर युद्ध की विजय में स्मृति में करवाया गया था। किसकी स्मृति में करवाया गया है, सारंगपुर युद्ध की विजय की स्मृति के अंदर करवाया गया है। ठीक है, कब करवाया है, 1440 से 1448। ठीक है, इसको प्रशस्तियों में कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। इस स्तंभ की तीसरी मंजिल में अरबी में 9 बार अल्लाह खुदा हुआ। कौन सी मंजिल पर है, तीसरी मंजिल पर है, क्या है, 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो आगे है नेक्स्ट, कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है। तो याद रखेंगे 9 मंजिलों का है। ठीक है, कुंभा द्वारा जो निर्मित कीर्ति स्तंभ है वो कितनी मंजिलों का है, 9 मंजिलों का है। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है। किसको समर्पित किया है, विष्णु भगवान को समर्पित किया है। किसको किया है, विष्णु भगवान को समर्पित किया है। महाराणा कुंभा ने डैश पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किस पर विजय प्राप्त की थी। तब उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। याद रखेंगे, मालवा और गुजरात की सेना के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, इन्होंने गुजरात पर जब विजय प्राप्त की थी उसके स्मृति में कौन सा बनाया था, विजय स्तंभ बनवाया था। ठीक है, आगे देखो आगे है नेक्स्ट, सारंगपुर का युद्ध कौन सा है, सारंगपुर का युद्ध किन राज्य के मध्य में हुआ था। तो याद रखना, मेवाड़ और मालवा के बीच में हुआ था। सारंगपुर युद्ध 1437 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1437 के अंदर हुआ था। सारंगपुर का युद्ध किसके बीच में हुआ था, मेवाड़ और मालवा के बीच में हुआ था। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया है। किसने किया है, महमूद खिलजी के द्वारा। मालवा के महमूद खिलजी को क्या है, राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था। ठीक है, आगे देखो आगे है, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच में हुई है। किस में हुई है, मालवा और गुजरात के बीच में कौन सी हुई है, चंपानेर की संधि हुई है। किसके बीच में हुई है, मालवा और गुजरात के मध्य हुई है।
चंपानेर की संधि कब हुई? देखो चंपानेर की संधि कब हुई? देखो 1459 के अंदर हुई है, ठीक है। चंपानेर की संधि किसके बीच में हुई है? तो मालवा और गुजरात के अंदर हुई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? क्या था? नागौर विवाद, ठीक है। कुंभा ने गुजरात के साथ जो संघर्ष हुआ था उसका कारण क्या था? नागौर विवाद। राजस्थान के कौन से शासकों को विद्वानों ने हिंदू पथ कहा है? हिंदू पथ किसको कहा है? राणा सांगा को कहा गया है। क्या कहा गया है? विद्वानों ने इसको क्या कहा है? हिंदू पथ के नाम से जाना जाता है। किसको? राणा सांगा को। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया है? किसके अंदर किया है? खतौली के युद्ध में पराजित किया था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध के अंदर परास्त किया था? याद रखेंगे, खतौली के युद्ध में किया था। खतौली का युद्ध लड़ा गया किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में हुआ था। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी वे कौन थे? तो याद रखना, महमूद लोदी और हसन का। महाराणा सांगा ने किसको शरण दी थी? याद रखना, महमूद लोदी और हसन का। आगे देखो, आगे है किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया? किसके अंदर हराया था? बयाना के युद्ध में क्या है? महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। कब हुआ था? 16 फरवरी 1527 को सांगा ने बाबर की सेना को हराकर बयाना दुर्ग पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। कब किया था? 16 फरवरी 1527 के अंदर, ठीक है। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? कब हुआ? 17 मार्च 1527 में, ठीक है। एक तो हुआ था, देखो, राणा सांगा और बाबर के मध्य कौन कौन सी युद्ध? एक तो होता बयाना का युद्ध, वो कब हुआ था? 1527 के अंदर हुआ था। और एक हुआ था खानवा का युद्ध, ये भी कब हुआ था? 1527 के अंदर हुआ था, ठीक है। वो 16 फरवरी 1527 में हुआ था। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 के अंदर हुआ था, ठीक है। बयाना के युद्ध में तो उसने क्या किया था? बाबर को हरा दिया था। लेकिन खानवा के युद्ध में सवे ही हार गया था, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा के युद्ध में नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। किसने लिया था? सहल दितवर के द्वारा ले लिया गया था। इंपॉर्टेंट है कि राणा सांगा ने, जो सहल दितवर थे, उन्होंने क्या है? खानवा के युद्ध में नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था। किसने लिया था? सहल दितवर के द्वारा ले लिया गया था। आगे देखो, आगे है रावत जग्गा और रावत बाग किस शासक के सरदार थे? किसके थे? राणा सांगा के, ठीक है। रावत जग्गा और रावत बाग की शासक के सरदार थे, यानी राणा सांगा के समय के, ठीक है। आगे देखो, निम्न में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की? किसने की थी? राव गंगा के द्वारा की गई थी, ठीक है। महाराणा सांगा को किसने सहायता प्रदान की थी? याद रखना, राव गंगा के द्वारा। जब खानवा का युद्ध 1527 में हुआ तो राव गंगा ने अपने पुत्र राव मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक भेजकर राणा सांगा को मदद की थी, ठीक है। किसके नेतृत्व में भेजी थी? तो याद रखना, मालदेव के नेतृत्व के अंदर भेजी गई थी। आगे देखो, आगे है खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? किसके नेतृत्व में? मालदेव के नेतृत्व में भेजी गई थी, ठीक है। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने पर उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? किसने? झाला अज्जा के द्वारा, ठीक है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? किसने रखा? झाला अज्जा ने, ठीक है। आगे देखो, आगे है खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण था बाबर की सैन्य व्यवस्था में तुलुगुमा पद्धति, ठीक है। कौन सी थी? बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुलुगुमा पद्धति क्या थी? राणा सांगा की पराजय का मुख्य कारण थी। किसके अंदर? खानवा के युद्ध के अंदर। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? कहाँ पर किया गया? हाँ, मंडलगढ़ के अंदर किया गया। 30 जनवरी 1528 को। कब? 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु होने पर उनका शव कालपी से मंडलगढ़ समाधि स्थल पर ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। कहाँ से लाया था? कालपी से मंडलगढ़ समाधि स्थल पर ले जाकर क्या कर दिया था? संस्कार कर दिया था। कब किया था? 30 जनवरी 1528 को, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था? किसको बचाया था? महाराणा उदय सिंह को। किसको बचाया था? महाराणा उदय सिंह को पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर क्या बचाया था, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ? कहाँ पर मिला था? कुंभलगढ़ के अंदर, ठीक है। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने पर पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ? तो कहाँ पर मिला था? कुंभलगढ़ के अंदर, ठीक है। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव में समय मेवाड़ का राणा था। कौन था? उदय सिंह, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब कर लिया? कब किया था? 25 फरवरी 1568 के अंदर अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब कर लिया था? 25 फरवरी 1568 को। आगे देखो, आगे है किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एंड फत्ता के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था? किसके अंदर? चित्तौड़ की, किसमें? चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर अकबर को जयमल और फत्ता का क्या है? प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था। आगे देखो, आगे है
महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ है? कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 के अंदर। कब हुआ? 9 मई 1540 के अंदर। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? गोगोंदा के अंदर। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? गोगोंदा के अंदर। महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली? कब संभाली थी? 1572 के अंदर। ठीक है, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष मेवाड़ राज्य की गद्दी संभाली? कब संभाली थी? 1572 के अंदर। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए जो दूत भेजे गए थे, कौन भेजे गए थे? दूत भेजे गए थे, उनका सही क्रम है। कौन कौन से? देखो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। 4 दूत भेजे गए। कौन कौन थे? जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। ठीक है, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? किसको भेजा था? जलाल खां को। ठीक है, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले किसको भेजा था? तो याद रखना, जलाल खां को भेजा था। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए जो तृतीय शिष्ट मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो किसके द्वारा किया था? भगवंत दास के द्वारा किया गया था। ठीक है, अकबर ने जो महाराणा प्रताप के अंदर जो मैत्री प्रस्ताव भेजा था, उसके अंदर जो 3rd नंबर पर है, किसको भेजा था? भगवंत दास को भेजा था। ठीक है, अकबर ने किसको शिष्ट मंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्व अधीनता स्वीकार। अंतिम रूप से किसको भेजा था? टोडरमल को भेजा था। ठीक है, अंतिम रूप से किसको भेजा था? टोडरमल को भेजा था। आगे देखो, निम्न में से कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? कौन कौन मानता है? देखो, राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति। ये क्या है? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है। कौन कौन सा है? देखो, राज प्रशस्ति, राज प्रकाश और जगदीश मंदिर प्रशस्ति। ये सभी क्या मानते हैं? हल्दी घाटी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप को विजयी मानते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 के अंदर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 के अंदर हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध किन के मध्य हुआ? तो याद रखना, अकबर और राणा प्रताप के मध्य हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ? अकबर और राणा प्रताप के मध्य हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध में विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदयानी के किस ग्रंथ में मिलती है? किसके अंदर मिलता है? मुनखाब उत तवारीख के अंदर। किसका है? अब्दुल कादिर बदयानी के ग्रंथ के अंदर क्या है? हल्दी घाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी मिलती है। किसके अंदर? मुनखाब उत तवारीख। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? कितनी थी? 80,000। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? 80,000। किसके अनुसार? वीर विनोद के अनुसार। ठीक है, आगे देखो, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेवा का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था? मानसिंह फर्स्ट ने किया था। हल्दी घाटी युद्ध में जो मुगल सम्राट था अकबर, उसकी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मानसिंह फर्स्ट के द्वारा किया गया। प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? कौन था? हकीम खां। कौन था? हकीम खां था प्रताप की सेना का पठान सेनानायक। हल्दी घाटी के युद्ध में किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? ठीक है, यानी हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध किसको कहा है? हल्दी घाटी को। हल्दी घाटी को खमनोर का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अब देखो, जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसने बदयानी ने इसको क्या कहा है? गोगुंदा का युद्ध कहा है। और कर्नल जेम्स टोड ने क्या है? मेवाड़ के इतिहास में इसे क्या कहा है? थर्मोपली कहा है। ठीक है, ये किसके बारे में है? हल्दी घाटी युद्ध के बारे में है। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में है कि हल्दी घाटी युद्ध में अबुल फजल ने तो क्या कहा था? खमनोर का युद्ध कहा था। बदायूनी ने क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध कहा था। और कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या कहा था? मेवाड़ के इतिहास में इसको क्या कहा था? थर्मोपली कहा था। ठीक है, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद। ठीक है, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रमुख हाथी। ठीक है, अब हल्दी घाटी के युद्ध में कुछ प्रमुख हाथी थे, उनके बारे में देखो। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम तो क्या था? राम प्रसाद। ठीक है, और मानसिंह के हाथी का नाम क्या था? मर्दाना। और अकबर के हाथी का नाम क्या है? हवाई। ठीक है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या है? राम प्रसाद। मानसिंह के हाथी का नाम क्या है? मर्दाना। और अकबर के हाथी का नाम क्या है? हवाई। अन्य प्रसिद्ध हाथी भी थे इसके अंदर, देखो कौन कौन से? लूणा, गजमुक्त, गजराज, रणमदार और खंडेराव चक्रवात। ठीक है, ये सभी क्या थे? हल्दी घाटी के युद्ध में प्रमुख हाथी थे। ठीक है, याद रखेंगे, महाराणा प्रताप का हाथी कौन सा था? राम प्रसाद। मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। अकबर के हाथी का नाम था हवाई। और अन्य प्रसिद्ध हाथी देखो कौन कौन थे? लूणा, गजमुक्त, गजराज, रणमदार और खंडेराव। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। गजराज और रणमदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया था? किसके अंदर लिया था? हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर भाग लिया था। कौन कौन है? गजराज और रणमदार। निम्न में से किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था? किसको बनाया था? चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। किसके अंदर? हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात किसने बनाया था? महाराणा प्रताप के द्वारा चावंड को अपनी राजधानी बनाया गया था। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ प्रतिरोध जारी रखा? कहाँ पर? चावंड के अंदर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध बाद में कहाँ से प्रतिरोध जारी रखा? तो याद रखेंगे, चावंड के अंदर से रखा।
टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित दिवेर स्थल राजा से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? महाराणा प्रताप से संबंधित है। कौन सा? टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है कौन सा? दिवेर स्थल। वो किस राजा से संबंधित है? तो याद रखना महाराणा प्रताप से संबंधित है। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो याद रखना 24 वर्षों तक शासन किया। महाराणा प्रताप ने 24 वर्षों तक शासन किया। दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो याद रखना महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार था कौन? सुल्तान खां। कौन था? सुल्तान खां और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ कौन सा? दिवेर का युद्ध। आगे देखो, आगे है 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी थे कौन थे? सुल्तान खान गौरी। किसके अंदर? 1582 के अंदर। कब? 1582 के अंदर महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी कौन थे? सुल्तान खान गौरी। कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? किसने कहा है? सबसे पहले तो कर्नल जेम्स टोड का है, ठीक है। किसको कहा है? मेवाड़ का मैराथन, दिवेर के युद्ध को कहा है, ठीक है। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, ठीक है। कौन सा है? दिवेर का युद्ध। इसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है। आगे देखो, आगे है मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? जगन्नाथ के द्वारा किया गया। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखना जगन्नाथ के द्वारा किया गया था। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा भेजे गए सैन्य अभियान, ठीक है। सबसे पहले कौन है? मानसिंह। कब भेजा था? 1576 के अंदर भेजा था। फिर भेजा था भगवान दास, मानसिंह, कुतुबुद्दीन खान। कब भेजा था? 1576 के अंदर। फिर भेजा था अकबर। कब भेजा था? 1576 के अंदर। शाहबाज खां कब भेजा था? 1577 के अंदर। शाहबाज खां फिर दोबारा भेजा था 1578 के अंदर। और शाहबाज खां फिर से भेजा था कब? 1579 के अंदर, ठीक है। शाहबाज खान 3 गए थे, 1577, 78 और 79 के अंदर गए थे, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना ये 1580 के गए। जगन्नाथ कछवा अंतिम अभियान भेजा था कब? 1584 से 85 के अंदर, ठीक है। ये क्या थे? ये महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो अकबर ने सैन्य अभ्यास भेजे थे वो है, ठीक है। मानसिंह, भगवान दास, मानसिंह, कुतुबुद्दीन खां, अकबर, शाहबाज खां, अब्दुल रहीम खाना, जगन्नाथ कछवा, ठीक है। याद रखना जो जगन्नाथ कछवा है अंतिम अभियान भेजा था कब भेजा था? 1584 और 85 के अंदर, ठीक है। आगे देखो, आगे है बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के लिए अधीन किया था ना कि बल से। ये किसने कहा? तो याद रखना सर टॉमस रो के द्वारा कहा गया था। क्या कहा था? बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते के अधीन किया था ना कि बल से, ठीक है। किसने कहा था? सर टॉमस रो। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की वह कौन है? चक्रपाणी। कौन है? चक्रपाणी। ये क्या है? महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान है जिसने किसकी क्या रचना की थी? मुहूर्तमाला, ठीक है। याद रखेंगे मुहूर्तमाला। किसके दरबारी थे? महाराणा प्रताप के दरबारी थे। कौन थे? चक्रपाणी मिश्र। किसकी रचना की थी? मुहूर्तमाला की रचना की थी, ठीक है। अब देखो महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? तो याद रखना चक्रपाणी मिश्र। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना? कौन बना था? अमर सिंह, ठीक है। महाराणा प्रताप के बाद शासक कौन बना था? अमर सिंह। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? किसने दिए थे? जगत सिंह सेकंड, ठीक है। मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे, ठीक है। किस शासक ने स्वभूमि विध्वंस की नीति का अनुसरण किया? किसने किया है? महाराणा प्रताप के द्वारा किया गया। किस भूमि? याद रखना महाराणा प्रताप ने स्वभूमि विध्वंस की नीति का अनुसरण किया था। 1657 में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? किसने? राज सिंह ने, ठीक है। क्या था? 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के राज सिंह महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया? किसने किया था? महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने के पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? किसने किया था? राज सिंह के द्वारा किया गया था। औरंगजेब ने जब जजिया कर लगा दिया था तो उसका विरोध किसने किया था? राज सिंह के द्वारा किया गया था। आगे देखो, मेवाड़ के किस महाराणा ने शासनकाल में मेवाड़ महारानियों के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? किसने? स्वरूप सिंह, ठीक है। मेवाड़ के स्वरूप सिंह हैं, उनके शासनकाल में जो मेवाड़ महाराणा है उनके क्या है? सती होने का जो अंतिम घटना का जो विवरण है वो मिलता है। किसके समय मिलता है? स्वरूप सिंह के समय मिलता है, ठीक है। आगे देखो, मेवाड़ की किस राजकुमारी ने 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? किसके समय? कृष्णा कुमारी को। कृष्णा कुमारी को अमीर खान पिंडारी की सलाह पर क्या है? जहर दे दिया गया था, ठीक है। आगे देखो,
ये है निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चुंडावत मांगे सेनानी सरकाट दियो रे छतरानी, किसके द्वारा किसके लिए लिखी गई है? सहल कंवर के लिए। क्या है? चुंडावत मांगे सेनानी सरकाट दे दियो छतरानी, ठीक है, किसके लिए है? सहल कंवर के लिए है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गए? किसके साथ? चारुमती के साथ, ठीक है। चारुमती से क्या है? राज सिंह ने विवाह कर लिया था, जिसके कारण क्या है? औरंगजेब उनसे नाराज हो गए थे, ठीक है। आगे देखो, आगे है शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा के सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया? किसने? राज सिंह ने। किसने किया था? राज सिंह ने। शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध के अंदर औरंगजेब ने मेवाड़ के राज सिंह महाराणा के सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था, ठीक है। आगे देखो, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर आक्रमण किस वर्ष किया था? कब किया था? 1533 के अंदर किया था। कब किया था? 1533 के अंदर। चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? किसने मांगी थी? कर्मावती ने, ठीक है। कर्मावती ने, चित्तौड़ की कर्मावती थी जिसने बादशाह हुमायूं से राखी भेजकर क्या मांगी थी? सहायता मांगी थी। सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन है? संग्राम सिंह सेकंड, ठीक है। सहेलियों की बाड़ी का निर्माणकर्ता कौन है? संग्राम सिंह सेकंड। मेवाड़ के शासकों ने सभ्य को दीवान कहा है, किसका कहा है? एकलिंग नाथ जी का। किसका? एकलिंग नाथ जी का क्या है? मेवाड़ के शासकों ने सभ्य को दीवान कहा है। कुल देवता है एकलिंग नाथ जी, मेवाड़ के शासकों ने सभ्य को इनका दीवाना कहा है। कुल देवी कौन है इनकी? बाण माता। कुल देवी कौन है? बाण माता। राजवाक्य क्या है? जो दृढ़ रखे धर्म को तिहि रख करता, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम है। सबसे पहले कौन सा होता है? सारंगपुर का युद्ध। सबसे पहले कौन सा है? सारंगपुर का युद्ध। कब हुआ? 1436 के अंदर, ठीक है। 1436 के अंदर कौन सा हुआ? सारंगपुर का युद्ध हुआ। फिर हुआ खानवा का युद्ध। कौन सा हुआ? खानवा का युद्ध। कहाँ पर हुआ? भरतपुर के अंदर। कब हुआ? 17 मार्च 1527 को। कब हुआ? 17 मार्च 1527 को हुआ खानवा का युद्ध। फिर हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। कब हुआ? राजसमंद के अंदर। कब हुआ? 1576 के अंदर। फिर है दिवेर राजसमंद का युद्ध। ये कब हुआ? 1582 के अंदर, ठीक है। एग्जाम में बार बार क्या है? कालक्रम के अनुसार पूछा जाता है, तो याद रखना। सबसे पहले कौन सा हुआ था? सारंगपुर का युद्ध, खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध और दिवेर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1430 के अंदर। खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 के अंदर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 के अंदर। और दिवेर का युद्ध कब हुआ? 1582 के अंदर, ठीक है। आगे देखो, इस प्रकार क्या है, हमारी जो गोहिल संसोरिया वंश थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।